तो देखिए हम होम मेकर का काम ऐसे होते हैं कि जो मेरी तरह हाउस वाइफ है या होम मेकर है तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगी कि हमारे पास इतने काम होते हैं कि अगर हम उन कामों को इग्नोर ना करें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और जितना भी उन्हें कर लो, कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं घर में। तो इस तरह से आज मैं सारे काम निपटा कर हाय गाइस, वेलकम टू द अदर ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ने लग गई है, तो आज मैं अपने गार्डन की कुछ देखभाल करूंगी और कुछ प्लांट्स को उनको शेड में रखूंगी। तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है, तो आज मैं जल्दी जल्दी अपने सुबह का काम निपटा रही हूँ। और देखिए मैंने दोपहर की भी तैयारी कर दी है। मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं और बच्चों के लिए एक करी भी बना दी है एक साइड में मैंने, और ये एक मेरी कढ़ी भी रेडी हो गई है। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी कर ली है लंच की भी, और ब्रेकफास्ट तो मैंने करा दिया है सबको। और अब बच्चे तो चले गए हैं, अब मैं अपने गार्डन की क्लीनिंग करूंगी और कुछ कटिंग और बहुत सारे काम हैं। और धूप के कारण पौधे सारे खराब हो रहे हैं तो नेट भी लगवाऊंगी उस पे। तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है, तो मैं जल्दी जल्दी काम सारे निपटा रही हूँ। तो देखिए अब मैं गार्डन में आ गई हूँ और मेरी ये नेट भी लग गई है। तो अब मैं कुछ अपने कुछ पौधों को मैं रिपोर्ट करूँगी और कुछ को कटिंग करूँगी, कुछ खाली गमले हैं तो उनको भी फिल करूँगी। तो आज ये गार्डन का काम है बहुत सारा, तो चलिए मिलके करते हैं। तो देखिए ये मेरे जेट प्लांट है, तो इनकी कटिंग काफ़ी दिनों से मैं नहीं कर पाई थी। तो अब ये बहुत लगी हो गए हैं इधर उधर। मैंने देखो इसको हार्ट शेप में इसको बनाया है। तो ये जेट प्लांट ऐसा प्लांट है कि आप इसको किसी भी शेप में आप इसको ढाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आप अपना देखिए, मैंने इसमें छोटी सी बॉटल में भी, ये बिस्लेरी की बॉटल है, उसमें भी मैंने ये इसकी टोपियारी बना रखी है। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में और बहुत इजीली बन जाते हैं, और छोटे प्लांटर में भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो अब मेरे पास कुछ खाली गमले भी हैं, तो उनके लिए मैं मिट्टी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो देखिए उसके लिए मैंने एक भाग मिट्टी ली है और उसमें मैंने जितनी मिट्टी है उससे 1/4 मैंने इसमें खाद ली है, वर्मी कंपोस्ट है ये। और देखिए, और उसी के साथ मैं कुछ इसमें फंगीसाइड डालूंगी, ये साफ फंगीसाइड है। तो ये डालकर और इसे मैं सारा मिक्स करके, और जो गमले खाली हैं उनको मैं इसको इसी मिट्टी से फिल कर दूंगी। और कुछ मैं इनमें कटिंग लगा दूंगी, जो सीजनल कटिंग है या जेट प्लांट की कटिंग है, तो मैं वो इसमें लगा दूंगी। तो देखिए ये एक नवरातों में मैंने यूज किया था, इसे जवारे बोए थे, तो वो वाला प्लांटर है ये। तो इसको मैं प्लांटर बनाऊंगी, तो इसमें पहले मैं होल कर रही हूँ, तो बहुत इजी ये होल हो जाता है। तो देखिए अब होल करने के बाद मैं इसमें मिट्टी भरूंगी। तो पहले तो मैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें सूखी पत्तियां भरूंगी, क्योंकि पत्तियों से थोड़े से गमले हल्के भी बनेंगे, क्योंकि मुझे टेरेस गार्डन में रखना होता है। तो मैं इसी तरह से सारे गमले अपने फिल करती हूँ, तो उससे गमलों का वेट भी हल्का होता है। और दूसरा होता क्या है इससे कि पत्तियां धीरे धीरे गलकर खाद बनने लग जाती हैं, जो कि इसमें लगे हुए प्लांट की रूट को इसमें पोषण भी मिलता है और उसमें नमी भी मिलती रहती है धीरे धीरे। तो इस तरह से हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं अगर हम पहले से इसमें पत्तियां और इस तरह की वेस्ट चीज़ें डालकर गमलों को फिल करते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने सारे गमले फिल करती हूँ। जितना भी मेरे गार्डन का वेस्ट निकलता है मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, जो भी खाली गमले होते हैं मैं उनमें भरती जाती हूँ उनको, और उसके बाद इकट्ठे करके उसमें मैं मिट्टी भरती हूँ। ये देखिए इसमें 2 पौधे हो गए हैं। अब इसको मैं अलग करूँगी और इसको अलग अलग करूँगी, तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये डंफकिन प्लांट है, इसको डिफरेंट बेकिया भी बोलते हैं। तो ये भी इजीली कटिंग से हो जाता है। इसके मैंने एक ही कटिंग से बहुत सारे पौधे बनाए हैं। तो देखिए इसको भी मैं अलग कर रही हूँ।
तो इस तरह से मैंने इसको अलग कर दिया है और किसी खाली गमले में लगा दूंगी। तो ये भी बहुत इजी ये कटिंग से हो जाता है और अच्छे से ये ग्रो करता है। और गर्मियों में इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर अंदर मैं इसको रखूँगी नीचे अपने स्टेयर में तो शायद ये चल जाएगा। पिछली बार तो मेरे बहुत पौधे इसके जल गए थे। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि इसे मैं अच्छे से केयर करके रखूँ तो शायद ये बचे रहेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अलग किया और खाली गमले में इसको मैंने लगा दिया है। और अब एक देखिए ये जेट प्लांट है, मैं इसको किसी देखिए ये एक जो हम कोकोनट पीते हैं उसके सेल में मैंने लगा रखा है और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग वेस्ट चीज़ों का भी यूज़ करके गार्डनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े महंगे महंगे प्लांटर ही आप लोग लेकर आएँ, आप घर की। तो देखिए एक ये भी जेट प्लांट है। आप जेट प्लांट को किसी भी आकार में आप इसको ढाल सकते हैं, कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने ट्री का शेप देने की कोशिश की है। तो इसमें कभी थोड़े वायर लगा के या फिर इसी तरह से धागे बांधकर आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इनको मैंने मोड़ देने की कोशिश की है, ये मेरे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो देखिए ये मैंने मोर शेप में इनकी कटिंग किया है और उसी तरह से बस इनको शेप में देने के लिए बीच बीच में कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जो लगी हो जाती हैं इनकी ब्रांचेस बस इस तरह से। तो देखिए ये मेरा छोटे से एक ये मग है छोटा सा, तो उसमें ही मैंने लगा रखा है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो अभी इसको मैं इसको ट्री का शेप दे रही हूँ, तो थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस ऊपर नीचे हो रही हैं, तो मैं उनको एक वायर की हेल्प से इसको मैं ठीक करूँगी। तो अगर आप इस तरह से इसको कोई भी शेप में थोड़ी सी वायर या थोड़ी डोरी लेकर आप किसी भी शेप में इनको आप डाल सकते हैं। तो देखिए ये मैंने वायर ली है और उसी से थोड़ा सा इसको बांध दूंगी मैं। तो इसकी ब्रांचेस को मैं जिस तरफ भी मोड़ना चाहूँगी ये उसी शेप में बन जाएंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये कर दिया है और ये उसी तरह से ये बन जाएगी। और जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी। अभी तो ये बहुत आराम से अच्छे से चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जो छोटी सी छोटी प्लांटर में भी ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। ये मेरा कोलियस का पौधा है, देखिए ये धूप की मार इस पे ऐसी पड़ी है कि इसका कलर ही गायब हो गया है। तो अब ये आई होप ये शेड में बच जाएंगे। तो अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी और इसको शेड में रख दूंगी, तो शायद ये दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग करके, इसको 2-3 पौधे थे मेरे ये, तो सारे इनकी पत्तियों का कलर उड़ गया है। तो आई होप ये छाया में रखने से ये ठीक हो जाएगा दोबारा से। तो इस तरह से मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए हैं और अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो बस अब सारी छत की मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगाकर सफाई की और पानी डालकर थोड़ा सा धोया। तो काम तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम पौधों को हरा भरा खिलते हुए देखते हैं तो हमें खुशी भी बहुत होती है। तो इस तरह से मैंने आज का काम अपना ख़त्म किया है। तो इस देखिए स्पाइडर प्लांट छोटे से छोटे गमले में भी आसानी से ये चल जाता है। तो इसको मैंने बस ऐसे ही छोटी छोटी सी जो कटिंग बचती है मैं उसे ऐसे लगा। तो देखिए ये रहा मेरे गार्डन का फाइनल लुक। तो मैंने सारे पौधों को पास पास रख दिया है ताकि एक दूसरे से इनको मॉइस्चर मिलता रहे और ये जल्दी ख़राब ना हो। तो इसलिए मैंने बहुत पास पास करके रख दिया है इन गमलों को। कोशिश करते हैं कि अब बारिश तक कैसे ये बचते हैं। आई होप मैं कोशिश तो करूँगी कि सारे ही ये ऐसे ही हरे भरे रहें, गर्मियों की मार इनमें कम से कम पड़े। तो मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, लेकिन चलो देखते हैं कि इसमें से कितने बचते हैं और कितने रहते हैं।
तो ये तो बाद में पता चलेगा। अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी तो पूरी गर्मी बाकी है, मई जून की पूरी गर्मी बाकी है। तो इन पौधों पे जैसे इंसानों पे असर होता है, इन पौधों पे असर होता है गर्मी का। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि मेरे सारे पौधे बचे रहें, ऐसे ही हरे भरे रहें और इसी तरह से हंसते खेलते रहें। लेकिन चलो देखते हैं, मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी। लेकिन अब इसमें से कितने ख़राब होते हैं। बहुत दुख होता है जब पौधे ख़राब होते हैं या मरते हैं। तो मरना शब्द भी यूज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन पौधों को मैं बच्चों की तरह पालती हूँ। इनके लिए खाद, टाइम टाइम पे पानी, जो भी इनको ज़रूरत होती है, दवाइयाँ, बच्चों की तरह इनकी केयर करनी पड़ती है, तभी ये ऐसे हरा भरा गार्डन हमारा होता है। तो जब एक भी पौधा अगर ख़राब होता है तो बहुत कष्ट होता है। तो ये एक तरह से हमारे बच्चे ही हैं, तो इनकी भी देखभाल उसी तरह से करनी पड़ती है। तो चलिए, ये रहा मेरा फाइनल गार्डन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।